हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ताबड़तोड़ पढ़ाई पर। मैं हिमांशु पालीवाल, आप लोगों का दोस्त, गाइड और मेंटर। फ्रेंड, अभी तक हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होते क्यों हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। बहुत छोटा टॉपिक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड में डिफरेंस। बस इतना पढ़ेंगे। फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने इससे पहले का लेक्चर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए। होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं तो हम लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्ट होते रहते हैं, और दूसरा हम लोगों को याद होते रहता है और लंबे टाइम तक याद रहता है। सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस क्या है बताइए वेरिएशन की। देखिए, हमने क्या पढ़ा था। जैसे जो आपकी पॉपुलेशन होती है किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की, वो जो है कहाँ पर रिप्रोड्यूस करेगी, किस जगह पर रिप्रोड्यूस करेगी, जहाँ पर वो स्टेबल है। ठीक है। जैसे हमने देखा है कि अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा है, वहाँ पर रहना इम्पॉसिबल है। या पानी के नीचे कोई नहीं रहते बहुत। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहना इम्पॉसिबल है। बहुत गर्म इलाके में कोई नहीं रहता है। तो लोग रहते हैं जहाँ पर जो जगह होती है वो उसका इन्वायरमेंट स्टेबल होता है। ठीक है। और वहीं पर लोग रह के रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन इज लिंक्ड विद स्टेबिलिटी, सॉरी, रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड विद स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। सही है। अब जैसा मैंने कहा, कोई भी एक पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर प्लेस और निच में रहती है। ठीक है। अगर मानो जिस जगह पर वो रह रही है उसको हम निच बोलते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ कंफर्टेबली रह सकती है उसको हम बोलते हैं निच। ठीक है। मानो जो निच है वो आपका चेंज हो गया। चेंज कैसे हो गया कि उस जगह का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, या टेम्परेचर एकदम से कम हो गया, या वाटर लेवल एकदम से बढ़ गया, या वाटर लेवल एकदम से कम हो गया। तो बताओ ऐसे में क्या होगा। ऐसे में जो पॉपुलेशन इस चेंज को टैकल नहीं कर पाएगी वो पॉपुलेशन हो जाएगी वाइप्ड आउट। जैसे क्या हुआ था, जैसे आपके वाइप्ड आउट हुए थे डायनासोर। डायनासोर भी तो ऐसे हुए थे वाइप्ड आउट। एकदम से टेम्परेचर में ड्रास्टिक चेंज आया और उनकी पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। ठीक है। लेकिन अगर उन पॉपुलेशन में हल्के हल्के वेरिएशन प्रेजेंट होंगे तो वो उस चेंज को सरवाइव कर लेगी। मेरी बात समझे। जैसे सिंपली बोलूँ, कोई पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पे रहती है। सही है। अब मानो वो इन्वायरमेंट एकदम से ड्रास्टिक चेंज हो गया। ठीक है। जब वो इन्वायरमेंट एकदम से ड्रास्टिक चेंज हो गया और पॉपुलेशन उस इन्वायरमेंट को हैंडल नहीं कर पाई तो वो मर जाएगी। ठीक है। जो सिर्फ कौन बचेंगे, सिर्फ वो लोग बचेंगे जो लोग जिनमें थोड़े बहुत वेरिएशन होंगे और वो उस इन्वायरमेंट को टैकल कर जाएगी। सही है। तो इसलिए इम्पोर्टेंस क्या है आपकी वेरिएशन की। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। ओके। वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। सही है। चलिए, अब हम आते हैं अपना रिप्रोडक्शन पर। आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से इन सबको, इनके जो टाइप्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके। चलिए, अब है आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल। देखिए, इन एसेक्सुअल देयर इज ओनली वन पेरेंट, इट इज यूनिपेरेंटल। और सेक्सुअल में होते हैं जनरली बायपेरेंटल, मतलब दो पेरेंट होते हैं। अगर दो पेरेंट नहीं होंगे, जैसे कुछ फ्लावर में, तो उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में होंगे। सही है।
तो एसेक्सुअल क्या है? यूनिपेरेंटल। बाइसेक्सुअल क्या है? सेक्सुअल क्या है? बाइपेरेंटल। ओके। अब देखिए इन एसेक्सुअल देयर इज नो गैमिट, जैसे कोई गैमिट नहीं होते हैं। गैमिट क्या होते हैं? जैसे ह्यूमन के मेल के केस में हम बोलेंगे, ह्यूमन मेल के केस में स्पर्म और फीमेल के केस में एग। हम सब पढ़ेंगे उसको डिटेल में, जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग तो सब पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपली अभी के लिए इतना कि एसेक्सुअल में गैमिट्स फॉर्म नहीं होते हैं, सेक्सुअल में गैमिट फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब क्या एसेक्सुअल में सोमैटिक सेल और पेरेंट आर इन्वॉल्व। सोमैटिक सेल क्या होते हैं? वो सेल अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। जैसे स्पर्म है और एग है, जो इसमें सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं जर्म सेल, ठीक है। अब बाकी बॉडी के जो बाकी सारे सेल को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। तो एसेक्सुअल में क्या होता है आपका? सोमैटिक सेल इन्वॉल्व होते हैं, सही है। और सेक्सुअल में क्या होता है? आपके जर्म सेल और पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, समझे। जर्म सेल आर दोज सेल विच आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है, या विच आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्शन। जैसे गैमीट में जो सेल होते हैं वो होते हैं जर्म सेल, और बाकी बॉडी में होते हैं आपके सोमैटिक सेल, सही है। अब देखिए, अब एसेक्सुअल में क्या होता है? एसेक्सुअल में कोई भी किसी भी टाइप का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमिट मिलकर एक नया सेल बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, ओके। अब एसेक्सुअल में क्या होता है आपका? ओनली माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर। माइटोसिस मतलब हमने पढ़ा क्लास 9th में कि जैसे एक सिंगल सेल है वो दो डॉटर सेल में सेल डिवाइड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। और जो आपका सेक्सुअल है उसमें दोनों होते हैं, मियोसिस भी और माइटोसिस भी। माइटोसिस मियोसिस में क्या होता है? जैसे माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रहे थे, इसमें क्या होता है? एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं, ओके। तो मियोसिस और माइटोसिस दोनों होते हैं सेक्सुअल में, और एसेक्सुअल में खाली बस माइटोसिस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, बिल्कुल सही बात। क्या एसेक्सुअल में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती ही नहीं है, सही है। और इन सेक्सुअल वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो पॉइंट नंबर 7, द प्रोजेनी एंड पेरेंट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब कि जो भी आपके नए जो बनता है सेक्सुअल में, जो नया स्पीसीज, जो नए जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो जो नई प्रोजेनी बन रही है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है जिससे अपने पेरेंट से, समझे। जो नई प्रोजेनी बन रही है या जो नया ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो अपने पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल है, सिमिलर है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो आपकी प्रोजेनी होती है वो जेनेटिकली डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर्स मदर के होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स फादर के होते हैं, सही है। जो कि आपका ये पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली वन पेरेंट आर इनहेरिटेड। बिल्कुल, क्योंकि एक ही पेरेंट होता है एसेक्सुअल में, तो खाली उसी पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होते हैं। और आपका सेक्सुअल में क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड, ओके। अब जब हम लोग एक एक करके जब इनको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सही है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं? फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही सेक्सुअल के क्या होंगे? आपका फर्टिलाइजेशन। और हमको क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। फ्रेंड, जितना भी ये टॉपिक है, इतना ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ साथ
ये 50% इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और 50% इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो इसको हमको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ना होगा विद प्रॉपर डेफिनेशन, विद प्रॉपर मेथड और विद प्रॉपर एग्जांपल्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हम स्टार्ट करेंगे आपका फिजन से। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और अब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाकी नोट्स की टेंशन मत लीजिए, ये सब नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।